तो आगम निश्चय व्यवहार हर तरीके से, चाहे संसार की अपेक्षा बात करो, समाज की अपेक्षा बात करो, या निश्चय धर्म की अपेक्षा बात करो, असली स्ट्रेंथ आगम से मिलती है। मैं ये बता रही हूँ। हमारे पाठशाला जाने वाले बच्चों को हमें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही सीख जाते हैं ये वैल्यूज को। वॉल्डॉर्फ में भेजूं, ये कराऊं, वो कराऊं, कोई आवश्यकता नहीं है। तुम आगम पढ़ाओ बच्चों को, तुम छह द्रव्य समझाओ, तुम सात तत्व समझाओ, तुम षटकाय के जीव समझाओ। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जिनको लगता है कि हमारे बच्चों में शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी समझना धर्म, बड़े होके समझ लेंगे। तुम उनको इंसान नहीं हैवान बना दोगे, और हैवान फिर सीखने लायक नहीं बचेगा। ये 5 6 7 साल के बच्चों में अंदर तक ये आगम को जब पढ़ाते हो, मैं कह रही हूँ उनके स्कूल की बुक्स खोल के देख लेना कभी गलती से, 5 6 7 8 साल के बच्चों की भी, तुमको लगेगा इतनी हाई लेवल की बात समझा देते हैं और तुम यहाँ पे घबराते रहते हो। इनको सात तत्व क्या समझ में आएंगे, छह द्रव्य क्या समझ में आएंगे? कुछ मत घबराओ, सब समझाओ। 40 साल वाले को नहीं समझ में आएंगे और वो बच्चे को समझ में पहले आएंगे, और वो बेटर क्वेश्चन पूछेगा और बेटर लॉजिक लगाएगा, और तुम्हारे तो ऊपर से आके साफ हो जाएगा, उसके अंदर तक ऐसा घुसेगा कि जन्म जन्मांतरों तक नहीं निकलेगा। ये आगम का बल, डोंट अंडर एस्टिमेट इट। द पावर ऑफ आगम ज्ञान हर लेवल पे, हर लेवल पे मैं बोल रही हूँ। अब आप ये देखिए, कोई भी आदमी है, कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी बिजनेस करता हो, और कितना ही बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, नेता बन जाए, व्यापारी बन जाए, एंटरप्रेन्योर बन जाए, किसको मन की शांति नहीं चाहिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करना है? ऐसे पूछ रही हूँ, एक आदमी तो बता दो मुझे कोई तो, कि नहीं डॉक्टरों को स्ट्रेस मैनेजमेंट का इशू नहीं है, इंजीनियर को नहीं है, फैशन डिजाइनर को, कोई एक आदमी लाकर, एक्टर को नहीं है, कोई एक आदमी है? ये वो ज्ञान है, आगम का ज्ञान, जो हर एक को चाहिए, और हर पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए लाइफ में, हर एज में चाहिए। हुँ? हर हर दृष्टि से चाहिए तुमको, किसी के लिए इरेलीवेंट नहीं है। तो तुम अपने बच्चे को पैसे वाला तो बना सकते हो, पर सुखी नहीं बना पाओगे आगम ज्ञान के बिना। खुद को भी तुम नाम कमा लोगे, मन की शांति नहीं कमा पाओगे आगम ज्ञान के बिना। आगम ज्ञान में अभी तो मैंने दुनिया की बात करी, अपने नॉर्मल शांति की बात करी लौकिक व्यवहार में। अब हम आते हैं पारलौकिक दुनिया पे, आगम ज्ञान का बल, द पावर ऑफ आगम बल, आगम के ज्ञान का। आगम ने आपको क्या समझाया? सिंपल सी बात, आगम समझाता है कि वस्तु स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। यह है अनेकांत, अस्ति नास्ति, बराबर ना? स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव से द्रव्य है, वस्तु है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। इस एक बात से मैं आपके सारे सिद्धांत जिनको आप जैन धर्म के नाम से जानते हो घटित करा सकती हूँ। कैसे? कि वस्तु अगर स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है, मतलब दोनों के बीच में अत्यंता भाव है, मतलब दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है, तो अब मुझे दुनिया के पास सुख पाने के लिए जाना ही क्यों है? उसकी तरफ देखना ही क्यों है? अच्छा, अब मेरे पे आ जाते हैं कि मैं हूं, खुद के कारण हूं। जो चीज खुद के कारण होती है वो अनादि अनंत होती है। जो किसी और के भरोसे हो वो तो नहीं हो, नष्ट हो जाए, पराधीन हो तो फर्क पड़े। मैं हूं तो मैं अनादि और अनंत होऊंगा ना, ये सब मुझे आगम ने बताया। मैं हूं तो मैं कायम हूं, मैं अनादि अनंत हूं, यानी मेरा अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। फिर मैं हूं तो मैं द्रव्य रूप से हूं, गुण रूप से हूं, पर्याय रूप से भी हूं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से हूं। तो अगर मैं त्रिकाली में हूं अपने कारण,
तो मैं क्षणिक में भी जो होऊंगा पर्याय रूप से उस काल में, वो भी तो अपने ही कारण होऊंगा ना। ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे घर में सारे काम हमारे कारण चल रहे हैं, एक काम खाली कोई किराए से दे देगा बीच में आके। कभी ऐसा आपने आपको शक हुआ, एक आप मुकेश अंबानी के घर जाओ और आप उससे पूछो कि आपके ये पार्किंग में 300 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी किराए के लिए रखी है क्या? क्या गाड़ी किराए की लेगा अंबानी? है? तेरे दिमाग में इतनी बात नहीं बैठती है, जिस आदमी के पास में 5 आदमी के लिए, 4 आदमी के लिए 300 गाड़ियां खड़ी हैं, वो एक गाड़ी किराए की क्यों रखेगा? उसे क्या आवश्यकता पड़ेगी? वो कंपनी खरीद सकता है गाड़ियों की, वो एक गाड़ी किराए पे क्यों लेगा? तू त्रिकाली ध्रुव है। तुझे पता है मेरी वेल्थ, मेरी रिचनेस, मैं प्रभु हूं। मेरी एक समय की ज्ञान की पर्याय में केवल ज्ञान की सामर्थ्य है। ऐसा मैं और तू मुझसे बोलता है मेरी एक छोटी सी क्षयोपम ज्ञान की पर्याय किसी और के कारण, गेय के कारण होएगी, एक कर्म के कारण होएगी, उधार ली हुई होएगी। है? मतलब ये क्वेश्चन पूछने वाला, उसकी बुद्धि पे तरस आना चाहिए। है? नादान है, मूर्ख। तो ये आगम का बल है जिसने मुझे बताया कि मैं प्रभु हूं। मेरी एक समय की पर्याय भी प्रभु है, अपने काल में एक समय की ही सही, लेकिन सत है, अहेतुक है, और उसे भी कोई प्रकार की पराधीनता नहीं।